बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के सवालात, आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे होते हैं उसके हिसाब से हम मज़ीद जो है आपकी मतलब ख्वाहिश के मुताबिक वीडियोस बना रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ की अभी मैं बात कर रही हूँ उसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। मैं बात कर रही हूँ डेंगू की। डेंगू फीवर आजकल बहुत फैला हुआ है। डेंगू की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद हर दूसरे मतलब मरीज हमें मिल रहा होता है डेंगू का। हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और उसकी कंडीशन खराब मतलब सीवियर होती जा रही है। डेंगू है क्या, ये सब आपको पता होगा और बहुत सारी दुआएं शेयर की जाती हैं, बहुत सारी रेमेडीज शेयर की जाती हैं और उस पर एक ही रेमेडी सुनने में आती है कि पपाया लीव्स जो है उसका जूस निकाल के पिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है सेब के रस में नींबू डाल के वो पिया जाए। ये दोनों चीजें बहुत इफेक्टिव है, लेकिन पपाया लीव्स जो है, पपीते के जो पत्ते हैं, सही मानों में डेंगू का बुखार कम कर रहे होते हैं। इसलिए कि अगर हम एलोपैथिक पे जाते तो प्लेटलेट काउंट को ही उन्होंने वो बढ़ाने होते हैं, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर और हम अपनी नेचुरोपैथी के अंदर अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बात करूंगी पपाया लीफ के ऊपर कि पपीते के जो पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुखार को कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। सेब का जूस जिसमें लेमन जूस डाल के अगर आप पी रहे हैं तो वो आपका आयरन लाइक हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड सेल्स बढ़ाता है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर किसी को पपीते नहीं मिल रहे होते, पपीते के पत्ते तक पहुंचना इतना इजी नहीं है। तो लोग यही सवाल कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज बताएं जो कि पपीते के अलावा हो। तो उनके लिए मैं आज डिफरेंट चीजें लेके आई हूँ जो बहुत इजीली उनको मिल जाएंगी और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या चीजें हैं, वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ना करे कि बीमार होने के बाद तो आपने इलाज करना ही है, लेकिन पहले जो है आपने उसका ख्याल रखना है, अपनी प्रिवेंशन करना है, अपने जो भी प्रॉब्लम है आने से पहले उससे बचना है। पहली चीज क्या है, अपने घरों को हम साफ रखते हैं लेकिन साफ पानी को भी जमा होने ना दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छर जो अब मौसम चेंज हो रहा है, मच्छर बहुत बढ़ रहे हैं। खुली जगह पे अगर जा रहे हैं आप तो कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स पहने हो और आपने कवर किया और मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है वो आपने लगाया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मच्छर के काटने से बचा जाए। और अगर बुखार हो रहा है, बुखार के 3 दिन के बाद ये सिम्टम्स सारी शुरू होती हैं डेंगू की, तो कोशिश कीजिए कि बुखार अगर हो रहा है तो फौरी तौर पे दवाएं खाना ना शुरू करें और बुखार बढ़ने से पहले अपने टेस्ट करवा लीजिए। बुखार बढ़ने के साथ साथ जो है जिस्म में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है, सर का दर्द शुरू होता है, आंखों के ऊपर बहुत शदीद दबाव आता है। ये सब इंडिकेशंस होती हैं कि खुदा न खास्ता पेशेंट जो है डेंगू का शिकार हो गया है। अगर डेंगू का आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव हो जाता है, आपने कुछ नहीं करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो है एहतियात आपको बता रहे हैं वो कीजिए, मेडिसिन जो दे रहे हैं वो कीजिए। लेकिन सबसे आसान तरीका, पपीते का आपको पता है, सेब का आपको पता है, अनार का जूस आप पीना शुरू कर दीजिए। वो जो है बहुत तेजी के साथ जो है ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और आपके जो है काउंट जो लेवल है, प्लेटलेट काउंट का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जौ का नाम सुना होगा, बार्ले ग्रास, नॉर्मली हम जौ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप उसको बो देते हैं तो उसका घास फूट आती है, वो बार्ले ग्रास कहलाती है। उसका आपने कहवा बना के पीना है या उस घास का जूस बना के पीना है। ये इंतहाई तेजी के साथ प्लेटलेट काउंट्स को जो है मैजिकली जैसे कहना है कि उसको इम्प्रूव करती है, उसको इंक्रीज करती है। अगर कोई डेंगू का पेशेंट है तो बार्ले टी शुरू कर दें या बार्ले ग्रास टी और उसका जो जूस पीना शुरू कर दें तो सेकंड्स के अंदर जो है प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा नीम के पत्ते नॉर्मली हम एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नीम के जो पत्ते होते हैं फ्रेश लीव्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसका जूस निकाल के आप पेशेंट को दिन में 3 बार देना शुरू कीजिए। ये बुखार की शिद्दत को कम करता है और आपको इम्यूनिटी आपकी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। साथ साथ जो है आपका नीम के पत्ते हो गया, तुलसी के पत्ते बुखार को कम करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तुलसी के पत्तों का भी जूस पिया जाता है, अगर ताजे नहीं है तो उसका जो है कहवा बना के आप पियेंगे। और साथ साथ तुलसी का जो ऑयल है, बेसिल ऑयल जो है, वो आप एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना शुरू कर दें तो मच्छरों से आपको हिफाजत हो जाएगी। इसके चिरायता, अगर बुखार बहुत तेज है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, चिरायता बहुत जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है, चिरायता भिगो के पीना शुरू कर दें। उसका पानी तो बुखार की शिद्दत को खत्म कर देता है।
अमरूद हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, फुल ऑफ विटामिन सी होता है। और लेकिन अगर अमरूद के पत्ते जो है किसी भी तरह के वबाई अमराज में, डेंगू में, उसके अलावा जो अमराज होते हैं उसमें भी उसको सिर्फ उबाल के उसका पानी पीना शुरू कर दें दिन में 2 बार, सुबह और शाम, तो जो मुज़िर असरात होते हैं किसी भी अमराज के, किसी भी मर्ज के, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो है अपने अंदर एक ताजगी और तवानाई महसूस करता है। साथ साथ जो है अमरूद के अलावा पान के पत्ते सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पान के पत्तों का रस निकाल के 2-2 चाय के चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को पिलाना शुरू कर दीजिए। उसके जो जिस्म की तकलीफ है, उसके सर का दर्द है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, जोड़ों का जो दर्द है, उसमें उसको फौरी तौर पे आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज बताऊंगी आपको, हार सिंगार, नाइट जैस्मीन जो है, उसके पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो वो इंतहाई मुफीद हैं। हार सिंगार के पत्ते ले लें या रात की रानी के पत्ते ले लीजिए, तकरीबन 6 से 7 पत्ते ले लीजिए। 5 अदद काली मिर्च ले लीजिए। 3 गिलास पानी लीजिए। 3 गिलास पानी में ये दोनों चीजें डाल के उसको पकाएं। जब पानी आपका तकरीबन 1.5 गिलास रह जाएगा तो उसको आप चूल्हा बंद कर दीजिए, छान लीजिए और इस पानी को जो है आपने छानने के बाद रखना है और इस पानी को हर घंटे में 1 सिप लेना है। 1 सिप का मतलब है आपने 1 सिप पानी पिया, 1 घूंट पानी पिया है, 12 घंटे कंटिन्यूसली आपने पीना है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला प्लेटलेट काउंट जो बिल्कुल गिर रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं पेशेंट के, वो तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि आपने करनी है और अल्लाह ताला सबको, आपको, सबको, घर वालों को, सबको महफूज रखे इस मर्ज से और इसके अलावा जितने वबाई अमराज हैं उनसे महफूज रखे। लेकिन आपने अपना ख्याल खुद रखना है। मच्छरों से हिफाजत के लिए मैंने आपको तुलसी का ऑयल बताया, उसके अलावा जो है अपने घर में तुलसी का पौधा अगर आप रख लेते तो मच्छर जो है घर के अंदर नहीं आते हैं। लोबान की धुनी जो है, लोबान की धुनी दी जाती है। लोबान नॉर्मली जो है हमेशा से ही होता है कि लोबान को जो है आप घर में जलाना शुरू कर दें। लोबान की धुनी से क्या होता है कि आपके घर से वबाई अमराज निकलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह की कोई चीजें जो है आपके घर में नहीं आती, ऐसे चीजें आपके ऊपर अटैक नहीं करती हैं। घर की सफाई का खास आपने ख्याल रखना है। मच्छर जहाँ पे है वहाँ पे जो स्प्रेज आते हैं वो आपने करने हैं। या अभी ऑरेंजेस का मौसम है, कीनू का मौसम है, तो कीनू के छिलके, मतलब कीनू के अंदर लौंग लगा लीजिए और हल्की सी उसको लौंग को जला लीजिए। जो भाप बनेगी उससे तमाम मच्छर या जो बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो तमाम खत्म हो जाते हैं। अगर आप ये घरों में रखेंगे, लगाना शुरू कर देंगे तो आपके घरों में किसी भी तरह के वबाई अमराज की एंट्री नहीं होगी। ये तमाम चीजें इस्तेमाल कीजिएगा और इसको सदका जारिया समझ के आगे फैलाइएगा। अगर कोई भी अगर आपके आसपास ऐसा मरीज है तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उसको ये तमाम चीजें बताइएगा ताकि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और अपने उनको किसी भी मुश्किल वक्त से बचाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।